So in the mitotic cell cycle, we have how many phases? We'll have 2 to 3 phases. One of them is the M cycle, जिसमें हम पहले start करेंगे by looking at mitosis, each containing the same number of chromosomes as the parent nucleus, जो identically daughter nuclei बनेंगे। और माइटोसिस से याद रखिए, हमेशा जो चीज बनेगी वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी होगी। Mitosis is part of a precisely controlled process known as a cell cycle. And the cell cycle is the sequence of events that actually take place between one cell division and the next. It has 3 phases: interphase, nuclear division, and cell division. They are known in figure 5.5 as well, जो भी हम आगे सर्कल के अंदर देखेंगे। So during the interphase क्या है? The cell is growing to its normal size. ये आती है आफ्टर सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो चुकी होती है तब इंटरफेज आता है, और वो जो सेल्स बन गए ना कॉपीज, अब उनको मजीद ग्रो करवाना है, फैलाना है। A signal may be received that the cell should divide again, and if this happens, the DNA in the nucleus replicates so that each chromosome consists of 2 identical chromatids. And this phase of the cell cycle is known as the S phase. S phase में आपके पास होती है डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। कैन यू टेल मी हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट्स वैसे? डीएनए रेप्लिकेट्स, इसका पूरा प्रोसेस होता है एमआरएनए, आरएनए और सारा न्यूक्लियस वगैरह। ठीक है, याद है, बहुत मुश्किल चैप्टर होता है वैसे वो। हाउ डू यू नो? थोड़ा बहुत लेट्स से वो पूरा मैसेंजर आरएनए से लेके डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव पूरा जो प्रोसेस होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन आपके पास, ट्रांसलेशन होता है। नहीं नहीं, वो प्रोटीन सिंथेसिस है। दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, वो नहीं। उससे पहले वाला पार्ट, चैप्टर 6 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट: डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए रेप्लिकेशन आपके पास वो होती है उससे, आरएनए और अनकॉमन। रेप्लिकेशन, हेलिकेज, लाइगेज। हाँ जी, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आते हैं ना, सेमी कंजर्व, वो वाली चीज होती है। ये सारा होता है एस फेज में, आपका चैप्टर 6 पूरा होने लग जाता है, विच इज अ वेरी शॉर्ट फेज। द गैप आफ्टर सेल डिविजन एंड बिफोर एस फेज इज कॉल्ड द G1 या G4 गैप। अब ये आपके पास पूरी साइकिल है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन योर चैप्टर नंबर 5, जो भी हम कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास सेल डिवाइड हो गई, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल डिवाइड हो गया साइटोकिनेसिस में, और आपका एम फेज खत्म। उसके बाद सेल ने ग्रो करना है ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज के 3 फेजेस हैं: G1, एस और G2। इंटरफेज के एस फेज में आपके पास होती है डीएनए रेप्लिकेशन, जो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। और G1 और G2 में क्या होता है? लेट्स स्टडी दैट। G1 phase है gap phase. The gap after the S phase and before cell division is known as G2 phase. Interphase therefore contains G1, S and G2. During G1, cells make RNA, enzymes and other proteins that are needed for the growth. तो G1 के अंदर क्या हो रहा है? एंजाइम्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रही हैं, आरएनए बन रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अगले फेज में चाहिए हैं। इसलिए ये सारी चीजें कहाँ बन रही है? दे आर ऑल बीइंग प्रोड्यूस्ड इन G1, बिकॉज जैसे कि बहुत से एंजाइम्स हैं, डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, वो आपको भी एस फेज में चाहिए। आरएनए आपको एस फेज में चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें G1 में बनना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे वो ठान लेते हैं कि यार मैंने डिवाइड होना है या नहीं होना। फिर आपका एस फेज आता है, जहां पे हमने बात की कि डीएनए रेप्लिकेशन होगी, चैप्टर 6 में देखेंगे उसको। फिर G2 में क्या होगा? द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द न्यू डीएनए दैट वाज ऑलरेडी मेड इन द एस फेज, उसको चेक किया जाता है। तो G1 ने क्या किया? तैयारियां पकड़ी जी, प्रोटीन्स बनाई, एंजाइम्स बना दिए, ठीक है, सारे तैयारी पकड़ ली, आरएनए प्रोड्यूस हो गया। एस फेज में वो रेप्लिकेशन हो गई। अब G2 में वो ग्रो ही होगा, जो जो कुछ प्रोड्यूस हो गया था एस फेज में वो ग्रो होगा, और उसको चेक किया जाएगा कि काम सही हुआ सारा, कोई एरर तो नहीं है, कोई डीएनए में कोई म्यूटेशन तो नहीं है, कोई चीज रिपेयर होने वाली तो नहीं है, कोई बेस पेयर मिस तो नहीं हो गया, क्या सारे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन एक साथ लगे हैं या नहीं लगे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द फेज where the preparations are also made to begin the process of division. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एकदम से प्रोटीन्स बहुत ज्यादा बनने लग जाती हैं G2 के अंदर, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अभी हम आगे, जब हम सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, वहां पे आपको दिखाएंगे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वो होती हैं दैट एक्चुअली पुल द क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो ये वाली प्रोटीन्स होती हैं जो क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ फिर खींचती हैं ड्यूरिंग द सेल डिविजन बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स। कैन यू टेल मी व्हाट आर स्पिंडल फाइबर्स और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह सेल स्ट्रक्चर में जो पढ़ा था? एमटियोसिस से स्पिंडल फाइबर बनता है, जो अरेंज करता है एंड पुल करता है क्रोमोसोम को। एग्जैक्टली exactly. वो अरेंजमेंट होता है, ये एक तरह से जैसे आपकी बॉडी में
स्केलेटन है, स्केलेटन ने क्या किया कि बॉडी को पकड़ा हुआ है, एक पूरा एक स्केलेटन प्रोवाइड किया हुआ, दिस दीज फाइबर्स एक्ट एज अ स्केलेटन, सारी चीजें इनके ऊपर लगी होती हैं बेसिकली, गॉट इट। सो Yes. nuclear division follows interphase and the nuclear division is referred to as the M phase, M का मतलब mitosis। ग्रोथ स्टॉप्स टेम्परेली ड्यूरिंग माइटोसिस, और क्योंकि माइटोसिस के दौरान अब ग्रोथ होना बंद है, क्योंकि यहाँ पे टाइम आ गया दैट द न्यूक्लियस हैज टू डिवाइड। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के बाद, फिर होती है साइटोकिनेसिस, यहाँ पे सेल डिवाइड होगा। एंड इन प्लांट सेल्स वहां पे साइटोकिनेसिस का अलग तरीका होता है। साइटोकिनेसिस इन एनिमल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोकिनेसिस इन प्लांट। सो फॉर अ क्विक ओवरव्यू अगेन, आपके पास G1 से स्टार्ट किया, G1 में क्या क्या हो रहा है, कैन यू टेल मी? Enzymes and growth etc. गुड। S में क्या हो रहा है? DNA replication, गुड। G2 में क्या हो रहा है? checking and growth. गुड। M के अंदर आपके पास चार स्टेजेस आएंगे, वैसे डू यू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ दोस फोर स्टेजेस? Um, प्रोफेज, मेटाफेज, metaphase. एनाफेज, टीलोफेज, याद आया? ठीक है। यहाँ पे Yes. मैम में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। एम फेज के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हो रहा है, आपके पास बेसिकली जो क्रोमोसोम्स है ना, जैसे एक क्रोमेटिड ये होता है, दिस इज योर वन क्रोमेटिड। ये किस तरह डिवाइड होगा कि एक हिस्सा आपका ऊपर चला जाएगा एक सेल के पास, और दूसरा हिस्सा दूसरे सेल के पास चला जाएगा। दिस इज हाउ द क्रोमोसोम आर गोइंग टू डिवाइड, जिसको हम न्यूक्लियस, एक तरह से न्यूक्लियस से डिवाइड होने, क्योंकि न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस खुद क्रोमोसोम्स ही बना हुआ है, न्यूक्लियस खुद कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ मेम्ब्रेन जिसने क्रोमोसोम्स के लिए जगह बनाई है, एक छोटा सा उनको वेसिकल प्रोवाइड किया हुआ है, क्या हमारे अंदर बैठो। फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, जिसका तरीका एनिमल्स में अलग है और प्लांट्स में अलग है, जहां पे फाइनली अब सेल दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होगा, एक हिस्सा अलग एक हिस्सा अलग, और फाइनली पूरे पूरे सेल्स आपके पास बन जाएंगे। एनिमल्स में देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ साइटोकाइनेसिस, और प्लांट्स में देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ साइटोकाइनेसिस। The length of the cell cycle is very variable depending on the environmental conditions or the type of cell as well. On average, root tip cells or onions divide every 20 hours. Epithelial cells in the human intestine हर 10 घंटे बाद, तो वेरी करते हैं कि कौन कितनी तेज डिवाइड आपके पास हो रहा है। एंड दैट इज द एंड ऑफ योर 5.3 यूनिट एज वेल।